ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 500 जवानी में जिसे बैराग आए वह समय संयम धारण करके भजन कर्म बढ़ाएं तो वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु कृपा करते हैं। 501 युवा अवस्था में काम को वश में करो। यौवन में संपत्ति और सुख है, इसके बावजूद विषयों में मन की प्रवृत्ति न हो तो वह वैराग है। 502 4 वस्तुओं में भगवान ने माया समाविष्ट की है। 1 भोजन में मन फंसा रहता है। 2 द्रव्य में मन फंसा रहता है। 3 वस्त्र में मन फंसा रहता है। 4 घर में मन फंसा रहता है। यह स्त्री की निंदा नहीं, काम सुख निंदा है। इनसे मन हटे तो प्रभु कृपा है, समझिए। 503 मन में किसी को रखोगे तो प्रभु भजन में विघ्न होगा। 504 संसार के किसी पदार्थ में इतना स्नेह मत करो कि वह स्नेह प्रभु भक्ति में विघ्न करे, क्योंकि प्रत्येक समय उस पदार्थ में मन रहेगा। 505 विषयों के चिंतन से आत्मा शक्ति का नाश होगा, धर्म चिंतन करो। 506 घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, किंतु घर में सावधान होकर रहने की जरूरत है। घर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 507 ईश्वर के सिवा दूसरों को साथ रखोगे तो दुख पाओगे। 508 रात में 12 बजे से 3 बजे तक का समय राक्षस काल गिना जाता है। इस निषेध काल में भोजन मत करो। 509 सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दान करो, यह प्रत्यक्ष देवता है। 510 भगवान की मर्यादा का पालन करो, शास्त्र का अध्ययन करो। 511 शरीर से अधिक पाप नहीं होता, अधिक पाप मन से होता है। 412 मानसिक सेवा सरल नहीं है, क्योंकि लौकिक विचार आए तो समझो कि मानसिक सेवा भंग हो गई। मानसिक सेवा का विशेष महत्व है। 513 कोई भी सत्य कार्य 12 वर्ष तक नियमित रूप में किया जाए तो उसका सुफल अवश्य मिलता है, वह अनुभव की बात है। 414 सब दोषों की जड़ अभिमान है, अभिमान से बिल्कुल बचो। 515 पुरान संस्कारों को मिटाना कठिन है, संस्कारों की जड़ गहरी होती है। 516 घर में चाहे जिसे रखो पर मन में ना रखो, एकाग्रचित्त ना रहोगे। 517 बाहर संसार भजन में विघ्न नहीं करता, भीतर का संसार भक्ति में विघ्नक है। 518 कपट मत करो, किंतु अधिक सरल भी मत बनो। 519 जो मित्र नहीं है वह शत्रु नहीं बनता, किंतु जो मित्र है वही एक दिन शत्रु बन जाता है। यही
नियम हैं। जो शत्रु बनता है बच्चों, वो कहीं कहीं देखने में आया है, जो दोस्त होता है अपना वही शत्रु बन जाता है। जो शत्रु नहीं वो तो शत्रु नहीं है, लेकिन दोस्त शत्रु बन जाता है। जो घनिष्ठ आप जिससे प्यार करते हो। 520 घर में रहकर खूब वैराग पालो, पीछे घर छोड़ो। 521 मृत्यु के लिए प्रति क्षण तैयार रहो। जीवन ऐसे जियो कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए सावधानी से। भागवत स्मरण बनेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, जो ये मैं कल पहला अध्याय पढ़ी थी, श्री हरिवंश महापुराण। बच्चों, इसको सुनने से आपके मन में जो कुछ भी हो, चाहे आपने छोटा पाप किया हो, बड़ा पाप किया हो या नहीं किया हो, आपके जो पितर दोष लगा हुआ है या काल सर्प दोष है या मंगल ग्रह तंग कर रहा है, शनि ग्रह तंग कर रहा है, तो ये सब जो ये पढ़ रही हूँ मैं विष्णु पुराण, श्री हरि वंश महापुराण, ये जो पढ़ रही हूँ मैं, तो बच्चों जैसा मुझे आता है वैसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आप पढ़ के भी देखना, आप लाना जरूर और पढ़ना, क्योंकि इसके पढ़ने से अब आगे जो आगे मैं पढ़ूँगी 2-3 अध्याय के बाद होगा या अभी आप, क्योंकि इसको मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं शुरू की हूँ। तो इसमें जिसको संतान नहीं होता है उसका मंत्र भी बताया गया है, और उसको अगर स्त्री ध्यान से सुने और श्री हरि का भजन करे, गोपाल मोचन अगर गोपाल मोचन का पाठ करती है स्त्री, 1.25 साल करे, 1.25 महीना करे, तो उसके हाँ जरूर बच्चा होगा। क्योंकि गोपाल मोचन का इतनी भक्ति और शक्ति है। गोपाल मोचन जो भी किया है उसको वो निराश नहीं हुआ बच्चों। तो आप ये जरूर सुनना और जरूर पढ़ना, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और बच्चों, इसमें कल मैं पढ़ी थी कि जो इसका मतलब सुन के और दूसरे से शेयर करता है उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आज पहला अध्याय था, आज नहीं, कल पहला अध्याय था। पहला अध्याय मैंने पढ़ा, आपने प्यार दिया, आप जैसे कि 300 जने ने सुना, 300-350 जने ने सुना है। तो बच्चों 350 जनों ने सुना है तो इनकी मुरादें पूरी होगी, और जो मैंने सुनाया है तो मेरी मुरादें भी पूरी होगी। क्योंकि 350 जने ने, तो जैसे मैंने सुनाया है तो 350 जने सुने हो। अगर आप चाहो तो शेयर करो, जैसे शेयर करो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे फ़ोन में शेयर करो, आप अपने फ़ोन से शेयर करो, कि जिससे भी मतलब फ़ोन पे बात करते हो, कि आप हरिवंश पुराण जरूर सुनो और पढ़ो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपने कहा बच्चों, भगवान ने आपका एक खाते में लिख दिया, 2 को करे, 3 को करे, 4 को करे, वो आपका बढ़ता ही जा रहा है। आप ये मत सोचना कि मैं क्यों करूं, क्यों का अभिमान है। इस जीवन में जो अभिमान करता है बच्चों, वो सुखी नहीं होता। अभिमान नहीं करना चाहिए। मेरी उम्र 66 साल है, मैं आपकी बूढ़ी दादी हूँ बच्चों। अगर आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपको विष्णु भगवान कृपा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपके परिवार पे कृपा बरसाएंगे। और जिसके बहनों को संतान नहीं है
तो गोपाल मोचन करें। और इसका जो मैं बताऊंगी, आगे पढ़ूंगी, तो आप ध्यान से सुनना, आप जरूर अमल करना बेटी बच्चों, आपके घर जरूर संतान होगी। हरिवंश पुराण आरंभ। हरिवंश पर्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि सृष्टि की उत्पत्ति। महाभारत की कथा सुनना पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से भी अधिक पुण्य देने वाला है। हरिवंश पुराण को सुनने का फल तो इससे भी कई गुना अधिक है। व्यास जी तथा श्री वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा है। ब्रह्मा के भी आदि कहे जाने वाले नारायण भगवान वासुदेव तथा नारायण के ही अंश हैं से उत्पन्न पुत्र सुखदेव वाले वेद के भंडार व्यास जी का भी मैं स्मरण करता हूँ। ओम नमो नारायण। नेमि शरण के कुल पति महामुनि शौनक जी ने भगवान विष्णु के श्री चरणों का स्मरण कर सर्व शास्त्रों में कुशल धर्मात्मा सुत जी के पुत्र से पूछा, हे सुत पुत्र, आपने महाभारत के अंतर्गत समस्त भारतवंशियों का रोचक इतिहास सुनाया। देवता, दानव, सूर्य, राक्षस, गंधर्व, यक्ष तथा सिद्ध आदि की एवं उनके अद्भुत कर्मों व पराक्रम की विचित्र कथाएं सुनाइए। कुरु वंशियों का भी वर्णन किया। वह सभी अमृत के समान सुखकारी था, किंतु हे लोम हर्षक पुत्र, आपने विष्णु तथा अंधक वंश का वर्णन नहीं किया। अंत कृपा कर हमें इस विषय में भी बतलाइए। तब सुत पुत्र जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। महाभारत कथा को पुराणता देने वाला वह मंगलकारी है। राजा जैन में जय के पूछे जाने पर धर्म यज्ञ व्यास जी के पुत्र वेशयन जी ने जिस प्रकार उनसे विष्णु वंश तथा अंधक आदि वंशों का वर्णन किया था, वही वर्णन मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मंगलमय व्यापक विष्णु परायण मज्ञ सुचिम जो सर्वत्र व्यापक मंगल के मूल वारण किए जाएं, योग निवारक निर्दोष एवं सदा शुद्ध भगवान विष्णु हैं। उन जगत शिष्टा हर्षिकेश भगवान हरि को प्रणाम करके जो समस्त चराचर सृष्टि के गुरु हैं, मैं तुमको वह प्रसंग सुनाता हूँ। जय में जय द्वारा महाभारत कथा सुनकर तृप्त न होने तथा विष्णु व अंधक वंश के महारथियों आदि के चरित्र के संबंध में जिस जिज्ञासा करने पर व्यास जी के शिष्य वेशयन जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, आपको जो चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूँ वह दीप अनेक अर्थ से युक्त पाप विनाशक तथा ज्ञान की
वृद्धि करने वाला है। इस कथा को भली प्रकार समझकर आत्मसात कर लेने वाले व्यक्ति का, आत्मसात का मतलब आत्मा में, इसे जो सुना रहे हैं आत्मा में रमा लेना, उसको कहते हैं आत्मसात कर लेने वाले व्यक्ति का वंश ढूट होता है, उनका वंश चलता है और वह स्वर्ग में भी पूजा जाता है। हे राजन, संसार की सृष्टि का अव्यक्त कारण जो प्रधान पुरुष है वही ब्रह्मा है। उसी ब्रह्मा को तुम नारायण का उपासक ब्रह्मा समझो। महंत से अहंकार से क्रमश आकाश, आयु, अग्नि, जल, यम, पृथ्वी, यह सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हुए। इन्हीं 5 महाभूतों से समस्त जीवों तथा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का यही क्रम अनादित काल से चला आ रहा है। 5 महाभूतों की उत्पत्ति के बाद सृष्टि की रचना तथा प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से स्वयं उत्पन्न, शंभु मतलब शंकर भगवान, स्वयं उत्पन्न होने वाले भगवान ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न करके उसमें वीर्य का प्रतिपादन किया और उसे ही अपना निवास बनाया। जल को नर भी कहते हैं। जल में वास करने के कारण वह ईश्वर नारायण भी कहे जाते हैं। वीर्य समापादिक तत्व श्रवणमयी अंडे में परिवर्तन होकर उसी जल में विश्राम करने लगा। उसी अंडे में हिरण्य गर्भ ब्रह्मा स्मित उत्पन्न हुए, ऐसा मैंने सुना है। उस अंडे के एक खंड से स्वर्ग व दूसरे से ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की तथा उसके मध्य सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, नक्षत्र तथा 10 दिशाओं की रचना की। तदनंतर पृथ्वी पर काल, महावाणी, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की रचना की। फिर पूर्व की भांति पुनः सृष्टि की इच्छा से प्रजापतियों के उत्पत्ति के उपदेश से 7 ऋषियों मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा महा तेजस्वी वशिष्ठ की रचना की। यह 7 ही ब्रह्मा के मन से उत्पन्न ब्राह्मण सप्त ऋषि कहे गए, ऐसा पुराणों का निश्चय है। हे राजन, ब्रह्मा ने फिर क्रोध से रुद्र की रचना की। तब पूर्वजनों के भी पूर्ज सनत, सनादन आदि 7 पुरुषों की रचना की। फिर विभूत, मेघ, ब्रज, इंद्र, धनुष तथा औषधियों की रचना की। इसके बाद यज्ञ की सिद्धि के लिए त्रैशिग, अरजु तथा समावेद रचे। तत्पश्चात अपने मुख से देवताओं को तथा वृक्ष से पितरों को तथा वाक्ष से पितरों को उत्पन्न किया। उपस्थित बच्चों देखो, पहले भी मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितर नहीं है।
मैंने भी पहले भी कहा था मैंने कि ब्रह्मा जी का पीतर बनाया हुआ ही एक घर में पीतर जरूर होता है। कोई ये कहता है ना, संसार में बहुत जने हैं, कोई कोई आता है मेरे पास तो मैं कहती हूँ कि पीतर दोष है, मतलब पीतर तंग कर रहा है, तो हमारे घर में कोई पीतर नहीं है। बच्चों, एक गृहस्थी में एक पीतर जरूर होता है, क्योंकि ये ब्रह्मा का दिया हुआ पीतर है। पीतर जरूर होता है। जिसके घर में देवी पीतर नहीं वास करते उसके घर में भूत वासा होता है, क्योंकि देवी पीतर का वास करना हमारे गृहस्थी में बहुत जरूरी है। सुबह जलता है ज्योत देवी माँ का, भगवती का, माँ लक्ष्मी का, दुर्गा का। शाम को जलता है माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का और पितरों का। शाम को संध्या के टाइम ज्योत जरूर जलाना चाहिए। जिस घर में दोनों टाइम ज्योत जलती है उस घर में देवी पीतर का वास होता है। और जिस घर में देवी पीतर का वास होता है, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संतान नहीं होते, हमारे यहाँ संतान नहीं होते, वो गलत कहते हैं, क्योंकि उनके घर में पीतर दोष है। जिसके घर में संतान नहीं होता, पीतर रूठे हुए हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पीतर नहीं है, उनके यहाँ पीतर है। और वो अपने पीतर का अगर करें, पीतर का सप्ताह करें या पीतर का माला फेरवाएं, तो जरूर से जरूर उनकी झोली हरी हो जाएगी। क्योंकि पीतर दोष से घर में संतान नहीं होती। आज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अभी बहुत बचा है, तो फिर मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। उत्पन्न ब्रह्मा, हे राज से अपने मुख से देवताओं को तथा वक्ष से पितरों को उत्पन्न किया। उपस्थल लिंग से मनुष्य तथा जांघों से असुरों को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर अपने ही शरीर में छोटे बड़े अन्य जीवों को उत्पन्न किया। इतने से संतुष्ट न होकर सृष्टि में और वृद्धि की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग किए। एक को पुरुष व दूसरे को स्त्री का रूप दिया। फिर उन स्त्री पुरुष ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की। वैशंपायन जी आगे बोले, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा ने स्वयं के तेज से पृथ्वी का स्वर्ग में व्यापत होकर सृष्टि की। बाद में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा द्वारा विराज की सृष्टि की। तब विराज ने आदि पुरुष को उत्पन्न किया। वह आदि पुरुष मनु कहलाए। मनु के द्वारा ही की गई सृष्टि सर्ग को मानव अवतार कहते हैं। प्रत्येक मानव अवतार में मनु बदल जाते हैं। अंत एक मनु का काल ही मानवतार माना जाता है। हे राजन, मनु तक ही सभी सृष्टि नारायण की सृष्टि है और निजा बिना योनि से ही उत्पन्न हो जाने वाली है। वह आदि सर्ग प्रारंभिक सृष्टि कहा जाता है। इसे जानकर मनुष्य कीर्तिमान आयुष्मान तथा शास्त्र ज्ञान को मन चाही मति पाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय मेरे कान्हा, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कृष्ण भगवान, मेरे से कोई भूल चूक गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।